तो दोस्तों काफी ऐसे लोग हैं जो एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं और इसके अंदर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, पर काफी लोगों को यह नहीं पता कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड होता क्या है। क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ सुन रखा है कि हमने एसआईपी करवाई है या म्यूचुअल फंड करवाया, मतलब कि अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, कहीं से भी सुन रखा है कि वो कहते हैं कि हमने एसआईपी करवाई है, आप भी एसआईपी करवा लो, या हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, आप भी कर लो। पर हमें ये नहीं पता कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसके अंदर इन्वेस्ट कैसे करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल के अंदर जानेंगे म्यूचुअल फंड और एसआईपी को, जिससे क्या है कि आपका जो भी कंफ्यूजन है म्यूचुअल फंड को लेकर वो दूर हो जाएगा। और जो लोग भी नए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनको भी ये समझ में आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। और उसके अलावा जिन लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या होता है, और उसके अलावा भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो काफी लोगों को नहीं पता है, वो भी इसके अंदर आपको जानने को मिल जाएगी, जिससे क्या है कि आपका जो भी म्यूचुअल फंड का पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा फटाफट मैं आपको बताऊं म्यूचुअल फंड होता क्या है। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। जैसे हम कोई भी शेयर हम खुद खरीदते हैं, जैसे हमारे पास अगर डीमेट अकाउंट है या ब्रोकर से कहीं से भी हम शेयर जो है खुद खरीदते हैं, तो जो शेयर आपने खुद खरीदा है, मतलब आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जो भी शेयर है वो पर्सनल है, आपका खुद का शेयर है। आप चाहे जब उसको सेल कर सकते हैं या चाहे जब और नए शेयर उसके अंदर खरीद सकते हैं। पर म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम शेयर खरीदते हैं, पर इसके अंदर क्या होता है कि एक साथ काफी सारे लोग मिलकर उस शेयर को खरीदते हैं, इसीलिए इसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। मतलब हम अकेले नहीं खरीदते, और भी खरीदने वाले एक साथ होते हैं। अब म्यूचुअल फंड के अंदर सिर्फ एक शेयर नहीं खरीदते हम, इसके अंदर पूरा पोर्टफोलियो हम खरीदते हैं। अब ये जो पूरा पोर्टफोलियो होता है इसको फंड बोलते हैं, इसी कारण इसका नाम म्यूचुअल फंड पड़ा है। और इस फंड को हैंडल कौन करता है, तो इस फंड को जो हैंडल करता है वो एएमसी कंपनीज करती है। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। जैसे हम एक अपना खुद का शेयर खरीदते हैं जैसे डीमेट अकाउंट के अंदर, उसको हैंडल हम खुद करते हैं। पर जो ये पोर्टफोलियो होता है, जो ये म्यूचुअल फंड होता है, इसको एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मैनेज करती है, और यही पूरा पोर्टफोलियो बनाती है। और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है बाकी सारे लोग मिलकर करते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड की कंपनी है, उसको एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहेंगे। एक्सिस एएमसी है, आईसीआईसीआई एएमसी है, उसके अलावा आदित्य बिरला एएमसी है, यूटीआई एएमसी है, और भी काफी सारी एएमसी कंपनीज है। तो ये एएमसी कंपनीज अपनी क्या है, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स लाती है। अब ये म्यूचुअल फंड के अंदर जो पूरा पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर क्या है कि एक यूनिट का प्राइस डिसाइड होता है। मान लो 50 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए, 500 रुपए, कुछ भी इसका यूनिट का एक प्राइस हो सकता है। जिस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया हुआ है उस हिसाब से उस यूनिट का प्राइस डिसाइड कर दिया जाता है। धीरे धीरे आपको आगे समझ में आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। तो यूनिट का प्राइस तो एक डिसाइड हो जाता है कि 50 रुपए, 100 रुपए, 120, कुछ भी हो जाता है। फिर हम जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, मतलब मान लो हम अमाउंट इन्वेस्ट कर लेते हैं 2000 रुपए, तो मान लो 50 रुपए का एक यूनिट है, तो 2000 के हिसाब से हमारे पास जो यूनिट आ जाएंगे लगभग 40। तो ये 40 यूनिट हमें मिल जाएंगे। तो ये जो 40 यूनिट मिले हैं किसी पर्टिकुलर एक शेयर के नहीं मिले हैं, पूरा जो पोर्टफोलियो है उसके 40 यूनिट हमें मिले हैं, मतलब कुछ परसेंटेज हिस्सा मिला है अलग अलग शेयर्स के अंदर। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड के अंदर हम सिंगल शेयर नहीं खरीदते हैं, मतलब पूरा पोर्टफोलियो हम खरीदते हैं। समझे या नहीं? अगर समझ गए हो तो भी मुझे कमेंट करके बताएं, और नहीं समझे हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताएं। नहीं समझे हैं तो मैं आगे एक एग्जांपल से समझाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर भी अलग अलग स्कीम होती है, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। फिर डेब्ट म्यूचुअल फंड भी आते हैं, जिसके अंदर क्या है कि बॉन्ड वगैरह जो होते हैं, जो फिक्स ब्याज दरों पर हमें रिटर्न मिलता रहता है, तो वहां पर भी इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, और भी काफी सारी स्कीम्स आती है। या इसके अलावा मिक्सचर स्कीम भी आती है, जैसे इक्विटी प्लस डेब्ट आता है, इक्विटी प्लस गोल्ड आता है। तो अलग अलग स्कीम्स हमें देखने को मिल जाती है म्यूचुअल फंड के अंदर। फिर देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जो हमें रिटर्न मिलने का जो चांसेस होते हैं वो इक्विटी स्कीम्स के अंदर ही होते हैं। इक्विटी मतलब जो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। इसके अंदर रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है और रिटर्न मिलने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी और ज्यादा इसको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे इक्विटी फंड्स होते हैं, उसके अंदर स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, मिड कैप फंड्स होते हैं, लार्ज कैप फंड्स होते हैं। अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और इसके अंदर रिस्क भी ज्यादा लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यूं है कि बिल्कुल कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी काफी सारी स्कीम होती है, जैसे फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप फंड के अंदर क्या है कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का मिक्सचर होता है। तो उस हिसाब से आप अलग अलग फंड अपनी जरूरत के हिसाब से और जैसी आपकी रिस्क है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जनरली म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है कि रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क बहुत कम इसीलिए होता है क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं ये सेबी रजिस्टर्ड क्वालिफाइड लोग होते हैं, मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज करते हैं। इस कारण क्या है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जनरली
रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि ये अच्छे शेयर सेलेक्ट करते हैं, मतलब जिनकी फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स वगैरह अच्छे होते हैं वही शेयर ये सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा लेता हूं, जिससे क्या है कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हम SBI स्मॉल कैप फंड ले लेते हैं, कोई भी फंड ले सकते हैं, मैं आपको SBI स्मॉल कैप फंड से समझाता हूं। तो इसकी यूनिट प्राइस या NAV क्या है, 110.36 रुपए की। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी यूनिट प्राइस डिसाइड होती है, तो इसका जो यूनिट प्राइस है 110.36 रुपए, ये बढ़ता और घटता रहता है। जैसे शेयर्स बढ़ते घटते रहते हैं, उस हिसाब से यूनिट प्राइस भी बढ़ता और घटता रहता है। और इसके अंदर मिनिमम है SIP किस तरीके की करवा सकते हैं, SIP मिनिमम हम करवा सकते हैं 500 रुपए की। SIP मैं आपको आगे समझाऊंगा। और इस फंड का पूरा साइज है 11,830 करोड़ रुपए के आसपास का। अब देखिए दोस्तों, इसका मैं पोर्टफोलियो आपको बताता हूं। तो इसकी होल्डिंग्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो हम कुछ इसके शेयर देखते हैं। तो सीला फॉर्म, जिसके अंदर इसकी जो हिस्सेदारी है लगभग 4% से ऊपर की। वेदांत फैशन के अंदर इसने जो इन्वेस्ट कर रखा है 4.10% के आसपास। ब्लू स्टार के अंदर इसने इन्वेस्ट कर रखा है 3.76% के आसपास। और फाइन ऑर्गेनिक्स के अंदर इसने इन्वेस्ट कर रखा है 2.93% के आसपास। मतलब जितना भी 100% अमाउंट है उस हिसाब से परसेंटेज वाइज ये उसके अंदर इन्वेस्ट कर लेता है। मतलब जिस हिसाब से फंड है, जिसके अंदर रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा हैं या जिस हिसाब से सेफ्टी ज्यादा है, तो उस हिसाब से परसेंटेज वाइज अलग अलग शेयर्स के अंदर बांट दिया जाता है पैसा। अब देखिए दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि जो फाइन ऑर्गेनिक्स है उस शेयर का जो प्राइस है लगभग 4700 रुपए के आसपास है, और शीला फॉर्म है उसका जो शेयर प्राइस है 2800 रुपए के आसपास, और ब्लू स्टार का जो शेयर प्राइस है लगभग 957 रुपए के आसपास। तो अगर इन तीनों का ही अगर हम टोटल कर लेते हैं तो लगभग 8-9 हजार रुपए के आसपास आ जाता है। अभी तो पूरा पोर्टफोलियो बाकी है, मतलब पोर्टफोलियो के अंदर काफी सारे शेयर्स हैं, ये मैंने 4-5 शेयर लिए हैं। तो इसके अंदर भी जो इसका टोटल जो पूरा है 8-9 हजार रुपया हो जाता है। तो मान लो अगर हम 2,000 रुपए ही लगाएंगे तो हमें ये शेयर कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूं। तो इन सभी शेयर्स को मिलकर क्या है कि एक यूनिट प्राइस डिसाइड कर लिया जाता है। यूनिट प्राइस मतलब NAV, नेट एसेट वैल्यू। तो जैसे SBI स्मॉल कैप का जो यूनिट प्राइस है लगभग 110 रुपए, तो बस हम जितने पैसे लगाएंगे उस हिसाब से हमें यूनिट मिल जाएंगे। तो 110 रुपए इसका यूनिट प्राइस है, हमने 2,000 रुपए लगाए, तो 2,000 रुपए के हिसाब से हमें जितने भी यूनिट बन रहे हैं वो हमें मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि पूरा को पूरा 1, 2 या 3 मिले, इस हिसाब से जरूरी नहीं है। हमें पॉइंटों के अंदर भी मिल सकते हैं, जैसे 4.53 मतलब यूनिट मिल सकते हैं, या 10.4 के यूनिट मिल सकते हैं। तो इस तरह से पॉइंट्स के अंदर भी हमें यूनिट मिल सकते हैं, जिस हिसाब से हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और जिस हिसाब से इसका यूनिट प्राइस होता है उस हिसाब से हमें यूनिट मिल जाते हैं। मतलब जो ये यूनिट प्राइस है वो इसका लेटेस्ट प्राइस जो मार्केट के अंदर चल रहा होता है वही इसका यूनिट प्राइस होता है। तो देखिए दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड के अंदर हमारे जैसे काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इसके कारण इसका जो नाम है वो है म्यूचुअल फंड। तो इतने ज्यादा पैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, इस कारण इस फंड का जो साइज है लगभग 11,830 करोड़ रुपए। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो इसके अंदर जो काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं वो तो या हर महीने सिस्टमेटिक तौर पर करते हैं, या इसके अलावा लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लमसम मतलब एक साथ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको SIP समझाता हूं। तो SIP क्या होता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंदर क्या होता है कि सिस्टमैटिक टाइप से हमारे पैसे कटते हैं। जनरली क्या है कि मंथली सारे लोग क्या है कि SIP करवाते हैं, मतलब हर मंथ एक फिक्स डेट कर लेते हैं, उस टाइम वो अपनी SIP करते हैं। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके अंदर क्या है कि हम हमारे बैंक के अंदर इसको अलाउ कर देते हैं कि 5 तारीख को हमारे SBI स्मॉल कैप से एक SIP कटेगी 2,000 रुपए की। मतलब इसको हम अलाउ कर देते हैं। अगर हम खुद अलाउ नहीं कर पाए तो बैंक से करवा सकते हैं, या जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारा ब्रोकर है या एजेंट है, वहां से भी हम करवा सकते हैं। तो वो सारी डिटेल्स हमें भर के दे देगा। उसके बाद क्या है कि मान लो हमने 5 तारीख डिसाइड कर ली SBI स्मॉल कैप फंड के अंदर, तो हर महीने की जो 5 तारीख आएगी तो उस दिन क्या है कि हमारे 2,000 रुपए की अगर हमने SIP करवाई तो 2,000 रुपए बैंक अकाउंट से डायरेक्ट कट जाएंगे, और उस दिन के जो भी यूनिट प्राइस है उस हिसाब से हमारे यूनिट खरीद लेंगे और सीधे हमारे पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएंगे। और म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो अलग जगह बनता है, जैसे के फिनटेक है, कैम्स है, इस तरह की अलग अलग जो वेबसाइट है वहां पर हम इसका पोर्टफोलियो वगैरह देख सकते हैं। उससे 1-2 दिन पहले हमें मैसेज आ जाएगा कि अब आपकी SIP कटने वाली है, तो आपका जो भी अमाउंट वगैरह है वो पूरा तैयार रखें। मतलब 2,000 रुपए अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं है तो वो डलवा के रखें, तो इस तरह से SIP कट जाती है। अगर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर उस दिन पैसे नहीं होते तो क्या है कि चार्ज भी कट जाता है, कभी कभार क्या है कि पेनल्टी भी लग जाती है। तो ये सारी चीजें हमें देखकर चलनी है। फिर दूसरा आता है लमसम इन्वेस्टमेंट, मतलब एक मुश्त, मतलब एक पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ हमें करना होता है। जैसे 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, कितना भी अमाउंट हम इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम के अंदर। तो और ये लमसम जब फायदा देता है जब क्या है कि मार्केट डाउन होता है। मार्केट जब भी डाउन होता है तो लमसम इन्वेस्टमेंट हमें कर लेना चाहिए। और जैसे अभी मार्केट डाउन चल रहा है तो उस हिसाब से लमसम इन्वेस्टमेंट काफी बेहतर रहता है।
तो अगर आपकी एसआईपी भी चल रही होती है तो एसआईपी के अंदर भी हम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी सुविधा मिल जाती है। तो आप देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होती है, लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अब दोस्तों सवाल आता है कि इसके अंदर इन्वेस्ट कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो खुद से कर सकते हैं, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट या ब्रोकर के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर पहला आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो क्या है, एएमसी की वेबसाइट पर जाना है। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे एसबीआई है, एक्सिस है, आदित्य बिरला, यूटीआई है, आईसीआईसीआई है, कोई भी एएमसी कंपनी है जहां पर हमें पसंद आता है, कोई भी फंड पसंद आता है, हम उसका पहले पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं। पोर्टफोलियो वगैरह देख के, मतलब बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर हमें इसके पोर्टफोलियो वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो पोर्टफोलियो जो भी हमें पसंद आता है, जो भी स्कीम पसंद आती है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तो वहां जाके उसकी वेबसाइट पर जाके, जैसे हमने एसबीआई की पसंद आती है तो एसबीआई के अंदर जाके उसकी स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट करके, स्मॉल कैप पसंद आती है, स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या है कि हमें केवाईसी का ऑप्शन आता है। केवाईसी वगैरह करके जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल डाल के हमारा फोलियो वगैरह बन जाएगी। फोलियो बन जाता है, उसके बाद क्या है कि आप डायरेक्टली मतलब आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब फिर क्या है कि बैंक के अंदर रिक्वेस्ट जाएगी, यहां से आप रिक्वेस्ट बनाएंगे कि बैंक के अंदर रिक्वेस्ट जाएगी, भाई इतना अमाउंट हमें एसआईपी करवाना है या लमसम करवाना है, तो बैंक के अंदर रिक्वेस्ट जाएगी। फिर क्या है कि हमें नेट बैंकिंग के थ्रू क्या है कि उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, या हम खुद नहीं कर पाए तो बैंक से जाकर भी आप करवा सकते हैं। तो इस तरह से वो रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करेंगे कि भाई 2000 की एसआईपी करवानी है, हर महीने 5 तारीख को 2000 रुपए कटवाएंगे, तो वो आप एक्सेप्ट करेंगे तो हर महीने आपके 2000 रुपए कट जाएंगे। अगर आप लमसम करवाना चाहते हैं तो लमसम के अंदर भी ऐसा ही है कि आप नेट बैंकिंग के अंदर जाइए और एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई इतने रुपए हमें कटवाने हैं, मतलब 50,000 रुपए एक साथ में इन्वेस्ट करना चाहता हूं 5 तारीख को, तो वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो 50,000 रुपए आपके कट जाएंगे लमसम के थ्रू। तो ये आप डायरेक्टली खुद भी कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर थोड़ी बहुत माथापच्ची है। अगर आप ज्यादा माथापच्ची, मगजमारी नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है या ब्रोकर है, वहां से भी करवा सकते हैं। उसके अंदर वो नॉमिनल चार्ज लेते हैं, मतलब वो खुद चार्ज नहीं लेते हैं। मतलब जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर हम जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदते हैं उसके अंदर डायरेक्टली वो हमारे पैसे जो है कट कटाकर आ जाते हैं। मतलब जो ब्रोकर का चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी चार्ज है वो कट कर आ जाता है। बहुत नॉमिनल चार्ज होता है, ज्यादा चार्ज नहीं होता है। मतलब जो अगर हमें माथाबोड़ी नहीं करनी है तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से भी हम करवा सकते हैं। और कोई भी अगर हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसके अंदर नॉमिनल टैक्स है, एएमसी चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटर का चार्ज है, एग्जिट लोड है, ये छोटी मोटी चीजें हमारे कटेगी। उसके बाद जो भी पैसा बचता है वो सीधा हमारे पोर्टफोलियो के अंदर दिखाएगा। वैसे ये नॉमिनल चार्ज ही कटते हैं, ज्यादा चार्ज नहीं कटते हैं। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। फिर दोस्तों जिनके पास डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट के अंदर भी हम एसआईपी या म्यूचुअल फंड वगैरह खरीद सकते हैं। मतलब एसआईपी भी करवा सकते हैं, जैसे एंजल वन है, जीरोधा स्टॉक्स, कहीं पर भी आपका डीमेट अकाउंट है तो वहां से भी आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। अलग अलग डीमेट अकाउंट के अंदर ऑप्शन आता है, किसी डीमेट अकाउंट के अंदर नहीं आता है, पर लगभग अभी जनरली सभी डीमेट अकाउंट के अंदर ऐसा ऑप्शन आता है एसआईपी और म्यूचुअल फंड खरीदने का। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है। जीरोधा और अपस्टॉक्स पर कुछ चार्जेस हैं, आप जहां चाहें वहां डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो आप अपने डीमेट अकाउंट से भी म्यूचुअल फंड वगैरह खरीद सकते हैं। फिर दोस्तों एक और बात, हम कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम वगैरह खरीदते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ आता है, एक तो लिखा हुआ होता है डायरेक्ट ग्रोथ, दूसरा लिखा होता है IDCW। तो ये क्या होता है? डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि जो भी डिविडेंड वगैरह हमें मिलता है, मतलब कोई भी शेयर वगैरह डिविडेंड वगैरह देते हैं तो क्या कि डिविडेंड जो हमें मिलता है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आता है। जो भी डिविडेंड वगैरह मिलेगा वो वापस री इन्वेस्ट कर लेगा, तो इस स्कीम को डायरेक्ट ग्रोथ बोलते हैं। फिर दूसरा आता है IDCW। IDCW के अंदर क्या है कि जो भी डिविडेंड वगैरह मिलता है वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। IDCW का फुल फॉर्म होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। जनरली देखा जाए तो डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर ज्यादा फायदा है। मतलब जो भी हमारा डिविडेंड मिलता है, मतलब मान लो 2000 रुपए की हमने SIP करवाई तो हमें 20 रुपए का जैसा डिविडेंड मिला तो 20 रुपए वापस इन्वेस्ट कर लेगा, तो इससे हमें बेनिफिट हो जाता है। और बाकी अगर IDCW लेते हैं तो जो 20 रुपए का डिविडेंड है वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा, तो वापस री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर ज्यादा फायदा है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा बढ़ जाता है। तो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा कि आपके डायरेक्ट ग्रोथ या IDCW में क्या फर्क है। फिर देखिए दोस्तों, जो आप अगर डायरेक्ट खुद से करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट से करते हैं तो उसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब बहुत नॉमिनल चार्जेस का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर आप ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट से करवा लें। फिर देखिए दोस्तों, हमें किस प्रकार के म्यूचुअल फंड स्कीम्स खरीदनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं SIP के अंदर या लमसम के अंदर, तो आप क्या करिए, स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करिए। इसके स्मॉल कैप कंपनीज जो है उनका सफर जो है मिड कैप तक होता है, मिड कैप से लार्ज कैप कंपनीज बनती है। तो क्या है कि उनके अंदर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं और रिस्क भी ज्यादा होता है, डूबने का खतरा भी ज्यादा होता है। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड्स लेते हैं
तो उसके अंदर रिटर्न मिलने के चांसेस आगे फ्यूचर में ज्यादा होते हैं। और दूसरी चीज ये कि आप कोई थीम वाले, पर्टिकुलर थीम वाले भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, जैसे आईटी थीम वाले म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप के म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन टाइप के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के म्यूचुअल फंड है वो भी खरीद सकते हैं। अलग अलग थीम पर भी म्यूचुअल फंड होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो मिड कैप फंड्स ले सकते हैं, और बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब आप सेफली रिटर्न चाहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा रिटर्न नहीं चाहते हैं, तो लार्ज कैप फंड ले सकते हैं। या इसके अलावा ऐसा भी कर सकते हैं आप फ्लैक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स भी ले सकते हैं। मल्टी कैप के अंदर क्या होता है कि अलग अलग फंड के अंदर एक बराबर मात्रा में इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों के अंदर। और फिर आप मिक्सचर भी लेना चाहते हैं, इक्विटी मतलब शेयर मार्केट के अंदर, और डेप मतलब जो बॉन्ड वगैरह उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो दोनों का मिक्सचर भी आप ले सकते हैं। ऐसी स्कीम भी आप ले सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स आप अवेलेबल हैं, आप एएमसी की वेबसाइट पर जाके चेक करें या ऑनलाइन भी आप सर्च करते हैं तो बहुत सारी स्कीम्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आपके पास एंजल वन के अंदर डीमेट अकाउंट है तो वहां पर भी आपको काफी सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड की पूरी कहानी मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा है, क्योंकि कोई भी शेयर है वो मैं खुद सेलेक्ट कर सकता हूं, अपने डीमेट अकाउंट के अंदर खरीद सकता हूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग इतनी माथाफोड़ी नहीं करना चाहते हैं, मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी शेयर पर रिसर्च करें और उसके बाद खरीदे। तो क्या है कि उनके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है कि हमें खुद शेयर तो सेलेक्ट करने नहीं होते हैं, जो भी एएमसी कंपनी के अंदर जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है उसका मैनेजर होता है, जो भी इसको मैनेज करता है वो सारे पोर्टफोलियो वगैरह डिसाइड करता है, वो सारे शेयर वगैरह सेलेक्ट करता है, तो उसके अंदर हमारी माथाफोड़ी नहीं है, जिससे क्या है कि हमारा मैनेजमेंट का जो टाइम है वो बच जाता है। और उसके अलावा सिर्फ हमें क्या है कि हमें एसआईपी अगर चालू करवाते हैं तो एक बार एसआईपी चालू हो गई उसके बाद हमें कोई मगजमारी नहीं करनी है। और इसके अंदर क्या आता है कि भाई टैक्स एडवांटेज फंड भी आते हैं, मतलब हमारे सालाना 1.5 लाख रुपए तक हमें टैक्स के अंदर छूट भी मिल जाती है। तो इस तरह के भी फंड आप खरीद सकते हैं। जैसे सालाना अगर आपके टैक्स ज्यादा बन रहा है तो आप क्या करिए 1.5 लाख रुपए तक छूट मिलता है, जिसके अंदर क्या है कि टैक्स एडवांटेज फंड अलग आते हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम जो पोर्शन है वो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। तो उस तरह के भी फंड आप खरीद सकते हैं। तो अब मुझे लगता है म्यूचुअल फंड पर जो भी आपका कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड एसआईपी वगैरह क्या है, इसके अंदर इन्वेस्ट कैसे करना है। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों टेलीग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।